अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान। ग्राम इंसान से जब भी कोई ख़ता, कोई गलती या कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, तो यकीनन वो अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होता है और अपने गुनाह की माफ़ी माँगता है, सच्चे दिल से अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह ताला से माफ़ी माँगता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला की मसलहत की वजह से होती हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया, तो इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती तो यकीनन मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला की एक मसलहत भी शामिल थी। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इंसान को पैदा फरमाना था, तो उसके ज़रिए के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। नाज़रीन किराम, जन्नत एक ऐसी जगह है, जहाँ पर अगर इंसान चला जाए, तो उसका बाहर आने को दिल नहीं करता और अगर वो बाहर आ जाए, तो फिर उसका बाहर दिल नहीं करता। इकराम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में बहुत कुछ था लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि जन्नत में मौजूद थे, बहुत अकेले रहते थे, इसलिए हर वक़्त उदास रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इस तरह हज़रत हव्वा का साथ पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि तुम दोनों जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, लेकिन उस दरख़्त का फल मत खाना और उसके पास ना जाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओ। नाज़रीन इकराम, सांप और मोर भी उस वक़्त जन्नत में रहा करते थे। सांप के पाँव भी थे और उसके मुँह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। मोर भी जितना खूबसूरत अब है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। ये दोनों जन्नत से बाहर भी आ जाया करते थे और एक दिन ये जन्नत से बाहर आए हुए थे कि इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले। उन दोनों ने कहा कि इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इकराम, मोर जो था वो शैतान को जन्नत में लेकर जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। शैतान ने मोर को दायमी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाया जिस पर वो राज़ी हो गया। सांप ने शैतान को मुँह में रखकर जन्नत में जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के पास जाकर ये कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैरख़्वाह हूँ, तुमने अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया? इस पर दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इससे दूर रहने का हुक्म दिया है और ये फल खाने से मना फरमाया है, इसलिए हमने अभी तक इस फल को नहीं खाया और ना ही इस फल को खाएँगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, तो शैतान हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और इनको बहकावे में लाने की कोशिश की। उनको ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये फल खाने से इसलिए मना किया है कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम ना मरने वालों में से हो जाओगे। इकराम, उस वक़्त हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का फल खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे, तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी वो फल खाने पर मजबूर कर दिया और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने वो जन्नत का फल खाया, तभी उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें उस दरख़्त के पास जाने और उसका फल ना खाने से इसी वजह से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और उस दरख़्त का फल खाकर अपनी जान पर ही ज़ुल्म किया है। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी माँगी, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक़्त तक तुम्हारा ठिकाना है, तुम उस वक़्त तक ज़मीन पर ही रहोगे। मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को लेकर जन्नत में आया था, उन्हें बदसूरत बना दिया और सांप जो शैतान को मुँह में रखकर जन्नत में लेकर आया था, उसके मुँह से अबरक की खुशबू छीनकर उसके मुँह में ज़हर भर दिया और मोर और सांप को जन्नत की उस खूबसूरत जगह से हमेशा-हमेशा के लिए निकाल दिया। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से तमाम वसवसों को दूर फरमा दे और हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बरोज़े क़यामत हमारा हशर नेक लोगों के साथ फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।